वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेजनी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्या बार्सिलोना के लिए सही है या फिर नहीं। साथ में हम लोग बात करने वाले हैं भाई वेयर इज अवर न्यू लेफ्ट विंगर। ऑलरेडी भाई काफ़ी सारे क्लब्स प्री सीजन में जा चुके हैं, कई क्लब्स का तो भाई अब 2-3 दिन में भाई कहीं ना कहीं प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है। एंड देन बार्सिलोना जिनका प्री सीजन 13 तारीख से स्टार्ट होगा, हमारा लेफ्ट विंगर अभी तक भाई फाइनलाइज ही नहीं हुआ है। एंड इन दी एंड कहीं ना कहीं हम लोग बात करेंगे भाई बार्सिलोना को एक शॉक लगा है, बिकॉज मिजरी तो कंटिन्यू रहेगी बार्सिलोना में। गैम्पर ट्रॉफी से रिलेटेड एक बड़ा शॉक लग सकता है बार्सिलोना को। तो इन सारे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं सेजनी से रिलेटेड, जिन्होंने अभी एक नई डील साइन करी है बार्सिलोना के साथ। बारसा हैज साइंड शेजनी फॉर 2 more years। यहाँ पे अगर आप मुझसे पूछोगे ये डिसीजन सही है या गलत है, इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि भाई मुझे लगता है कि हमने थोड़ा जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया है। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए था। सेजनी का जो अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट उसको नया दिया है, उससे पहले कहीं ना कहीं हमें बात कर लेनी चाहिए थी ter Stegen के साथ। उनको ये क्लैरिटी दे देनी चाहिए थी कि आप प्लान में नहीं हो। ऑल्दो उनको सब चीज़ें पता है, बट एक फेस टू फेस जब तक चीज़ें नहीं होती हैं तो आदमी डिनायल में रहता है। और जब तक हंसी फ्लिक या फिर डेको में से भाई कोई एक बंदा जाके उसको ये क्लैरिटी नहीं देगा, तब तक वो ज़िंदगी पूरी डिनायल में निकाल देगा। तो हमें उसको पहले ये चीज़ समझाना चाहिए था कि भाई आपको कहीं ना कहीं दूसरा क्लब देखने का ज़रूरत है, और अगर आप इस क्लब में रुकते हो तो आपको एक भी गेम नहीं खेलने को मिलेगा, एक भी नहीं। एट द सेम टाइम अगर आप मुझसे पूछोगे इसके पीछे की रीजनिंग क्या है, ये जो डिसीजन लिया है कहीं ना कहीं साइन करने का सेजनी को, तो मैं कहूँगा यहाँ पे भाई देखो ter Stegen काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है। एट द सेम टाइम भाई उसका जो स्टाफ है सारे स्टाफ्स को अच्छे से जानता है वो, राइट। बट कहीं ना कहीं भाई उसका रिलेशनशिप विथ हंसी फ्लिक इज़ नॉट गुड। पास्ट में ही अच्छा नहीं रहा है, क्लब में भी आके भाई कोई अच्छी शुरुआत नहीं हुई हंसी फ्लिक के साथ उनकी। बीच में हमें को सुनने में आया था कि डेको के थ्रू उन्होंने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन डाली थी कि भाई मुझको भाई सेमीफाइनल्स में खिला दो अगेंस्ट इंटर मिलान या बड़े गेम्स में खिला दो। तो ये चीज़ हंसी फ्लिक को पसंद नहीं आई। उनको पता है ये सारी चीज़ें कि भाई ये पीछे पीछे माइंड गेम खेलता है। तो यही चीज़ कहीं ना कहीं हंसी फ्लिक या फिर डेको को भी पता थी कि भाई थोड़ा मैनिपुलेशन का उनको डर लग रहा था। एक्सपीरियंस गोलकीपर यहाँ पे जुआन गार्सिया एज अ यंग गोलकीपर अगर थोड़ा मैनिपुलेट कर दे तो भाई उसकी परफॉर्मेंसेस जुआन गार्सिया की परफॉर्मेंसेस इफेक्ट कर सकती हैं। तो दैट्स वाई मुझे पर्सनली लगता है कि यही रीज़न हो सकता है कि शेजनी को जल्दी साइन करा गया है। बीच में एक वॉल खड़ी करी जाएगी बिटवीन ter Stegen एंड जुआन गार्सिया। आप जनरली देखोगे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं फिर किसी गेम में, तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पे उनको बेंच पे रखा ही नहीं जाएगा, उनको बेसिकली टीम में पार्ट नहीं रखा जाएगा। तो दैट इज़ वाई कहीं ना कहीं ये रहा होगा मेरे हिसाब से। अगर सेजनी की कॉन्ट्रैक्ट डिटेल के बारे में बात करी जाए तो 2 years ये डील है, जिसमें पहला साल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है एंड देन सेकेंड ईयर विल बी बेस्ड ऑन उसकी परफॉर्मेंसेस, तभी उसको नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा फिर एक्सटेंड किया जाएगा। तो उसकी परफॉर्मेंसेस में उसका जो क्लॉज है वो ये कहता है कि 50% ऑफ द गेम्स कहीं ना कहीं शेजनी को खेलने होंगे टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट फॉर 1 more year, जो भी मतलब अब होगा, राइट। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है 50% गेम्स शेजनी को मिलने वाले हैं। आई डोंट थिंक सो एक ही कंडीशन में मिल सकता है कि जुआन गार्सिया या तो अच्छा ना खेले या फिर इंजर्ड हो जाए, राइट। तो मेरे हिसाब से तो दोस्तों ये क्लॉज नहीं होने वाला है। बट एट द सेम टाइम भाई बार्सिलोना ने एक एग्जिट स्ट्रेटेजी यहाँ पे बना के रखी है कि अगर बाई चांस ter Stegen नहीं जाए, हम पे भाई कहीं ना कहीं जो सैलरीज FFP इन सब का भाई बाहर पड़ने लगे, तो अगर हमें भाई शेजनी को निकालना पड़े तो बिना पैसे दिए कैसे निकाल सकते हैं। उन्होंने भाई ये एग्जिट क्लॉज यहाँ पे लगा दिया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ter Stegen छोड़ के चलाते हैं इस सीजन में हमको, तो ये क्लॉज हटा देंगे और इसको एक्सटेंड करके 2 years का नॉर्मल 2 years का कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे शेजनी का। अगली अपडेट दोस्तों एक स्टार किड से रिलेटेड है, जो कि मे बी एक फ्यूचर पर्सपेक्ट बन सकता है बार्सिलोना का। लड़के का नाम है गिलबर्टो मोरा। भाई ये मैक्सिकन प्लेयर है। अगर आप अभी देखो तो एक टूर्नामेंट हुआ था US एंड मैक्सिको के बीच में, जहाँ पे मैक्सिको ने 2-1 से जीता था। इसमें अच्छा खासा रोल रहा है उसका इस टीम में। अगर आप देखो किस तरीके का प्लेयर है, तो इसको कहते हैं नेक्स्ट पेड्री। बंदा कंट्रोलर है, अच्छा पासर है, विजन अच्छा है, भाई शॉट भी ले लेता है। हमने पेड्री के केस में देखा है कि थोड़ा पावर कम है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स इस सीजन में बहुत सारे शॉट्स मारे हैं, बट स्टिल अगर आप देखो तो पावर कम है। बट इस बंदे के अंदर भाई इट सीम्स लाइक, जो कि हाईलाइट में दिखा है, मैंने भी बहुत ज़्यादा नहीं देखा है, बट जो दिखा है भाई पावरफुल शॉट्स लेने की कैपेबिलिटी है। बढ़िया ड्रिबलर है, कंट्रोल अच्छा कर लेता है, बॉल मतलब प्लेयर्स को अपने पे आने देता है, डरता नहीं है। ये एटलीस्ट देख के हाईलाइट में मैं समझ पाया हूँ। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि बार्सिलोना ने इसका ट्रायल शेड्यूल किया है ला मासिया के लिए, तो भाई बढ़िया हो गया है। अगर ये आता है, ट्रायल्स देता है और पास हो जाता है और बार्सिलोना ले लेती है, तो आई थिंक
एक और यंग लड़का आपको मिडफील्ड में, जो कि ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है, उसमें देखने को मिल सकता है। अगली अपडेट बार्सिलोना की कैंप न्यू से रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइज करने वाले थे अगस्त के टाइम पे, 8 to 10 अगस्त के बीच में कहीं ना कहीं गैम्पर ट्रॉफी, और ये ट्रॉफी में हम मान के चल रहे थे कि भाई हमारा कैंप न्यू सब रेडी हो जाएगा, 60-65,000 के अराउंड क्राउड इसको देखने आ सकती है, फैंस इसको देखने आ सकते हैं। मगर यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अभी फिलहाल यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा दिया है टू ऑर्गेनाइज दिस कॉम्पिटिशन। उन्होंने कहा है कि आपको मिनिमम 2 लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले, और इन दोनों लाइसेंसेस का नाम है द एक्टिविटी लाइसेंस एंड द इनिशियल ऑक्यूपेंसी लाइसेंस। तो पहला लाइसेंस बार्सिलोना को इजीली मिल जाएगा, बट जो दूसरा लाइसेंस है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, जहाँ पे उनकी टर्म एंड कंडीशन में ये कहता है कि जो भाई आपका टियर 1 और टियर 2 है वो कंप्लीटली रेडी होना चाहिए। हर चीज़ बार्सिलोना की उन दोनों टियर से रिलेटेड रेडी होनी चाहिए, नहीं तो भाई वो अलाउ नहीं करने वाले बार्सिलोना को ये टूर्नामेंट, या फिर आप बात करो विथ क्राउड इन कैंप न्यू। तो एक बहुत ही बड़ा शॉक लग सकता है बार्सिलोना को। हम लोग पर्सनली भाई प्रिपेयर्ड थे कि हमें अब भाई गैम्पर ट्रॉफी में अपना कैंप न्यू देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके एटलीस्ट दर्शन हो जाएंगे, मतलब फुल फ्लेज तो नहीं दिखेगा, बट एटलीस्ट थोड़े फैंस वैंस दिख जाएंगे। बट इस पे अभी क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन ही उठ चुका है। तो मे बी इसके अगर ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाती तो शायद से हमें ट्रेनिंग ग्राउंड या फिर कहीं पे एक ट्रेनिंग पिच है उसमें भाई ये टूर्नामेंट को कराना पड़ सकता है। बट यार एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है जो कंपनीज को कंप्लीट कर रही है, एट द सेम टाइम मैनेजमेंट को। ये मैनेजमेंट हमको दिसंबर से बोल रही है कि अभी हमारा भाई कैंप न्यू तैयार होने वाला है, ये सारी चीज़ें होने वाली है, फलाना ढिंकाना, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। क्या ये जो सितंबर में हमारे मैचेस रखे गए हैं क्या तब तक रेडी हो पाएगा? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन उठ जाएगा इसके बाद। तो अब दोस्तों हम लोग फाइनल टॉपिक पे आते हैं, जो कि है बार्सिलोना का लेफ्ट विंगर कहाँ पे है। हमारे 13 जुलाई से भाई प्री सीजन स्टार्ट होने वाला है। कोई भी प्लेयर अगर आता है, अच्छी बात होगी कि भाई वो पहले प्री सीजन से पहले आ जाए, सो दैट वो भाई जो भी ट्रेनिंग, जो भी रोल्स कहीं ना कहीं हंसी फिलिक ने डिसाइड कर रखे हों, कोई भी लेफ्ट विंगर आता है उसके लिए, तो उसको अच्छे से पता हो, उसको भाई टाइम मिल जाए अपना वेवलेंथ मैच करवाने के लिए जो हमारे बाकी प्लेयर्स हैं लाइक पेड्री। क्योंकि भाई अगर आप बार्सिलोना का स्टाइल को देखो तो बहुत क्विक, बहुत फास्ट, राइट, एट द सेम टाइम भाई बहुत बटरी स्मूथ प्ले होता है हमारा। पता ही नहीं चलता कि भाई पासेस कब निकल रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं। और ऐसे में अगर एक प्लेयर जिसका रोल होगा कि भाई जो डिपेंडेंट होगा उन पासेस पे, अगर वो लाइक प्लेयर्स लाइक पेड्री, गावी, आपका क्या बोलते हैं फ्रैंकी डियोंग, कसाडो, ओल्मो, इन सारे का जो नेचर ऑफ प्ले है उसको नहीं समझ पाता है, तो भाई वो उसके लिए इतना इजी नहीं होगा। अगर आप देखो भाई काफ़ी सारे बार्सिलोना के ऑप्शन है जिनको बार्सिलोना ट्राई कर रही है। लुइस डियाज के बारे में बात कर चुके हैं, कोई फ़ायदा नहीं बात करने का क्योंकि वो नहीं हो पाएगा। अगर हम देखें तो सेकंड जो ऑप्शन बार्सिलोना माइंड में रख के रखी है, फिर सेकंड बोलो फिर लास्ट ऑप्शन बोलो, रैशफोर्ड। भाई आप क्लैरिटी क्यों नहीं है भाई आप लोगों को, बोर्ड को, कि जितनी जल्दी हम लोग इसको डील को खत्म करेंगे। आई नो यहाँ पे बार्सिलोना क्या करना चाह रही है, वो चाहती है कि भाई इस डील को जितना ज़्यादा पुश करेंगे तो मैन यूनाइटेड बैक फुट में जाती जाएगी और थोड़ा हमारा पल्लड़ा भारी होगा, चाहे वो लोन से रिलेटेड डील हो या फिर चाहे हम उसको खरीद ही रहे हो। तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम ये आएगी कि भाई वो जब भी आएगा वो उतना ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा। एट द सेम टाइम अगर चलो मोटिवेटेड भी है, वो अंदर से वो मोटिवेटेड भी है, बट क्या उसकी वो केमिस्ट्री विथ पेड्री, क्या वो केमिस्ट्री विथ लामिन यमाल, जो मतलब काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं, ओल्मो, इन सब के साथ वो मैच करेगी? उसको एक्चुअली वो टाइम ही नहीं मिल पाएगा जिसके अंदर वो ये सारी चीज़ें एक्टिविटी के अंदर बिल्ड कर सकता था। अगर आप देखो ना पिछले सीजन में कौन कौन प्लेयर स्ट्रगल करें, हमारी टीम में मोस्टली सारे प्लेयर्स ने अच्छा खेला है, बट 2-3 प्लेयर्स थे जिनकी इंजरीज थी, जैसे कि अरहो की आप देख लो। तो अरहो ने कितना ज़्यादा स्ट्रगल किया है वो आपको पता ही है, बिकॉज ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द प्री सीजन जो भी मतलब हंसी फ्लिक ने प्लान किया था, राइट। तो इस वजह से वो 1.5, 2, 2.5, 3 महीने पूरा का पूरा सीजन जो उसने खेला है बाकी बचा हुआ, उसमें वो स्ट्रगल करता हुआ ही नजर आया। एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन विद द न्यू लेफ्ट विंगर अगर कोई आ रहा है तो ये जो है इशू, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सॉर्ट आउट करो। आई नो कि भाई प्री सीजन शुरू होने तक तो मुझे नहीं लगता कि रैशफोर्ड या फिर कोई भी लेफ्ट विंगर आने वाला है, बट एटलीस्ट हम लोग जो एशियन टूर पे जा रहे हैं उससे पहले अगर हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो टाइम मिलेगा उसको प्लेयर को। एट द सेम टाइम यार बोर्ड से भी क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए कि भाई क्या आपके पास बैकअप ऑप्शंस थे ही नहीं क्या आफ्टर निको विलियम्स? लुइस डियाज का क्या आपको पहले से पता नहीं था कि 85 मिलियन या फिर जो भी उसकी जो भी डिमांड है लिवरपूल की तरफ से वो होगी? बहुत ईजी नहीं होने वाला वो ट्रांसफर, उसको बेसिकली नेगोशिएट करना भी बहुत ईजी नहीं होने वाला है। तो इसके सिवाय कोई ऑप्शंस थे ही नहीं क्या?
रिपोर्ट्स आर कि हमने कई सारे प्लेयर्स की स्काउटिंग करी है, 10-10 बार हमने नूसा की स्काउटिंग करी है, हमने पूरे पिछले सीजन में बहुत बार मोनाको जाके भाई बेन सहीर और एक और कोई प्लेयर है उसकी स्काउटिंग करी है। फोफाना जैसा प्लेयर इतना ईजिली अवेलेबल है मार्केट में, एक ऐसी टीम जो रेलीगेट हो रही है जिसकी मजबूरी बन चुकी है उसको सेल करना एक अच्छे और बढ़िया प्राइस पे मिल सकता है बार्सिलोना को, खुद चाहता है बार्सिलोना आना, मतलब फैन है बेसिकली बार्सिलोना का। तो मतलब ये तीन एक यंग प्रोडिजी या फिर यंग पर्सपेक्टिव आपको दिख रहे हैं कि भाई मार्केट में अवेलेबल हैं, हम लोग उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बट नहीं, अभी आप लोग बस डाउट क्रिएट करके रखे हुए हैं कि भाई क्या करना है, बस सिर्फ एक अर्जुन की तरह भाई लुइस डियाज के पिछवाड़े में एकदम बिल्कुल अपना निशाना लगा रखा है और वो कुछ नहीं करने वाला दोस्तों, वहाँ से हिलने वाला भी नहीं है। वो करेगा, बायर्न का भी काटेगा, बार्सिलोना का भी काटेगा और रिन्यू कर लेगा अपना लिवरपूल में। बिकॉज भाई ऑब्वियसली यार आप देख रहे हो लिवरपूल एक राइट नाउ भाई एक सुपर टीम बना रही है, उन्होंने दुनिया भर के बढ़िया क्वालिटी प्लेयर्स भर लिए अपने यहाँ पे और आगे भी और बढ़िया प्लेयर्स साइन करने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली एक स्ट्राइकर और साइन कर लेंगे वो लोग, सेस्को या फिर ईसैक। तो ऐसे में भाई क्यों वो छोड़ेगा ऐसी टीम को जहाँ पे वो सब कुछ जीत सकता है। अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा उठ चुका है यहाँ पे भाई हमारी टीम के लिए। अगर आप अग्री करते हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं प्लान कर रहा हूँ वेंसडे को 9 से 10 बजे तक की एक स्ट्रीम, तो भाई मैं अभी से बता दूं और मैं कल उसको शेड्यूल भी कर दूंगा, तो प्लीज़ भाई लोगों ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दोस्तों उस स्ट्रीम में। कल वीडियो शायद से मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगी, कोई बड़ा कुछ न्यूज़ आता है, ब्रेक इन होता है तो भाई हम लोग उसको कवर करेंगे। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।